दोस्तों, आज बात करते हैं एम्स भोपाल नॉन फैकल्टी वैकेंसी 2023 यानी कि भोपाल में जो रिक्वायरमेंट निकला हुआ है इसका सारा चीज़ आपको एक एक करके मैं विस्तार से बताऊंगा। तो बना रहे इस वीडियो में। एम्स भोपाल नॉन फैकल्टी वैकेंसी 2023 यानी कि 10वीं एवं 12वीं पास के लिए एम्स द्वारा भर्ती ऐसे करे आवेदन। आपको मैं बता दूं कि एम्स भोपाल नॉन फैकल्टी वैकेंसी इसका जो निकला हुआ है जिसमें आपको 10वीं और 12वीं पास के लिए एम्स द्वारा भर्ती की जा रही है। इसका साथ आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, पोस्ट डिटेल के बारे में बताएंगे, एप्लीकेशन फी के बारे में बताएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा, आपको एज लिमिट के बारे में साथ आपको एक एक करके विस्तार से बता दिया जाएगा। अगर आप पहली बार आप आए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कीजिए। और फेसबुक वैकेंसी 2023 नौकरी की तलाश कर रहे हैं युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स ने एक बहुत अच्छी भर्ती निकाली है। यह भर्ती विभिन्न प्रकार के पदों पर रखी गई है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे जिसे आप घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं या 12वीं पास कर ली है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे बता दिया जो जा रहा है इसमें कि नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं एक बहुत अच्छी या सुनहरा मौका इसमें जो मिला है। जो इसमें जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था जो एम्स ने एक बहुत अच्छी भर्ती निकाली है। यह आपको विभिन्न प्रकार के पदों पर रखा गया है। इसका जो 10वीं और 12वीं पास कर ली है उन कैंडिडेटों के लिए इस पे निकाला गया वैकेंसी। उसके बाद फिर बात करते हैं एम्स भोपाल नॉन फैकल्टी वैकेंसी 2023। तो अगर आप भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आवेदन कब लिए जाएंगे, इसके लिए योग्यता क्या रखा गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको नीचे विस्तार से बताई गई है। आपको साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले एक बार इसको जरूर सुन ले, पढ़ ले, साथ ही आपको कि कोई आपको आवेदन करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उसके बाद बात करते हैं इसका जो पोस्ट टाइप का ये जॉब वैकेंसी है। आपको इसमें जो एम्स भोपाल नॉन फैकल्टी वैकेंसी जो निकला गया है, टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे 233 पोस्ट निकला गया है। स्टार्ट डेट जो यहाँ पे दिया गया 6 अक्टूबर 2023 यानी कि आज से ही स्टार्ट हो चुका है। इसका जो लास्ट डेट यहाँ पे जो दिया गया वो 30 अक्टूबर 2023 तक इसका जो लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। यहाँ पे दिया गया इवेंट और डेट। इवेंट में दिया गया आपका जो अप्लाई स्टार्ट डेट है वो 6 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट है। अप्लाई जो लास्ट डेट है आपको 30 अक्टूबर 2023 इसका जो लास्ट डेट है। उसके बाद अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा। इसका पोस्ट डिटेल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया है सारा पोस्ट, किस पोस्ट में कितना पोस्ट इसमें रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट नेम और पोस्ट टोटल पोस्ट। स्टोर कीपर कम क्लर्क में आपको 85 पोस्ट है। ऑफिस या स्टोर अटेंडेंट जो मल्टीटास्किंग है उसमें आपको 40 पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क जो LDC इसमें 32 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर जो आपको 34 पोस्ट है। ड्राइवर जो ऑर्डिनरी ग्रेड का होता है उसमें आपको 16 पोस्ट है। जूनियर वार्डन जो हाउसकीपर के हैं उनमें 10 पोस्ट है। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट जो इसमें 8 आपको पोस्ट है। अपर डिवीजन क्लर्क जो UDC के नाम से जानते हैं इसका 2 पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो DEO ग्रेड A का है वह इसमें 2 पोस्ट है। जूनियर स्केल स्टेनो जो हिंदी के लिए 1 है। सेक्रेटरी कम फायर जमादार जो होता है सेक्रेटरी कम फायर जमादार उसमें 1 पोस्ट है। सोशल वर्कर में आपको 2 पोस्ट है। टोटल मिलाकर आपका 233 पोस्ट हो ही जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन फी की मैं बात करूं, यहाँ पे जो दिया गया है कि किन कैटेगरी के लिए कितने शुल्क देना पड़ेगा यहाँ पे दिया गया है। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 1200 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। SC ST और PH के लिए आपको 600 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। पेमेंट मेथड आपको ऑनलाइन ही रहेगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं
तो एम्स भोपाल नॉन फैकल्टी वैकेंसी, इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए कुछ शैक्षणिक योग्यता भी मांगी गई है, जिसकी सभी जानकारी आपको नीचे विस्तार से बताई गई है, जिन्हें आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा किसके लिए किस शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, तो आप इसके लिए आवेदन करने से वंचित हो भी सकते हैं। एक बार यहाँ पे देख सकते हैं, स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, बट उसके साथ आपका 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। दूसरा में आता है ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, जो मल्टीटास्किंग है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा था, आपको बता दो कि इसमें आपका क्लास 10th हाई स्कूल से होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपका ITI एग्जाम पास होनी चाहिए, या प्राइवेट से हो या सरकारी से हो, ये दोनों कैटेगरी से आप पास होने चाहिए। उसके बाद आता है लोअर डिवीजन क्लर्क, जो LDC के नाम से जानते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, 10th + 2 यानी कि इंटरमीडिएट एग्जाम एनी रिकॉग्निशन बोर्ड से, माने कि आप किसी भी बोर्ड से पास हो 12th। उसके साथ साथ इंग्लिश टाइपिंग में आपका 35 WPM होना चाहिए। उसके बाद हिंदी में आपको 30 WPM होना चाहिए, तभी आप लोअर डिवीजन क्लर्क में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो दिया गया है 10th + 2 यानी कि इंटरमीडिएट आपका होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से आपका होना चाहिए, इंडिया के किसी भी बोर्ड से। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया 10 मिनट में 80 WPM आपका होनी चाहिए। उसके बाद 50 मिनट में आपका 65 मिनट हिंदी और कंप्यूटर होनी चाहिए, माने कि मैं बता दूं 50 मिनट में आपका इंग्लिश और 65 मिनट में आपका जो हिंदी का वो इसमें होना चाहिए। ड्राइवर में जो ऑर्डिनरी ग्रेड का होता है उसमें आपका मैं बात करूँ तो 10th आपका पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका LMB एंड HMB कॉमर्शियल लाइसेंस भी 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको बता दें 10th आपका पास होना चाहिए, उसके बाद आपका लाइसेंस वगैरह होनी चाहिए, और उसके बाद आपका उसके साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर ग्रेड का जूनियर वार्डन, जो हाउस कीपर के नाम से जानते हैं, उनके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। उसके साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। उसके बाद आता है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, जो आपको पास 10th + 2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, और उसके बाद 10th का भी 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, उसके साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। उसके बाद आता है अपर डिवीजन क्लर्क, UDC के नाम जानते हैं, जो बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपका इंग्लिश टाइपिंग में 35 WPM और हिंदी में आपका 30 WPM होनी चाहिए। डाटा एंट्री की मैं बात करूँ, जो DEO ग्रेड A का होता है उसमें पास आपको 10th + 2 होना चाहिए। उसके बाद आपको 8000 की डिस्प्लेशन स्पीड आपका होना चाहिए। उसके जूनियर स्केल स्टेनो की बात करूँ जो हिंदी के लिए, उसमें आपका 10th + 2 पास होनी चाहिए। उसके बाद किसी भी बोर्ड से आपका 10th + 2 पास होना चाहिए। उसका शॉर्ट हैंड में आपका स्पीड होना चाहिए 64 WPM। उसका ट्रांसक्रिप्शन जो यहाँ पे जो दिया है ट्रांसक्रिप्शन आपका स्पीड वो 11 WPM की होनी चाहिए। सेक्रेटरी कम फायर जमादार, इसमें आपको 10th + 2 होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। आपका हाईएस्ट होनी चाहिए जो 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 180 नहीं 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सोशल वर्कर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो दिया गया वो 10th + 2 आपका किसी बोर्ड से पास हो, और आपका 8 साल का एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात मैं करूँ यहाँ पे जो दिया गया एज लिमिट के बारे में, तो स्टेनो कीपर कम क्लर्क के बारे में यहाँ पे दिया है कि अपर 30 ईयर होनी चाहिए। ऑफिस या स्टोर अटेंडेंस मल्टीटास्किंग में आपका मैक्सिमम आपका 30 ईयर होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क जैसे LDC में आपका मिनिमम आपका 18 ईयर और मैक्सिमम आपका 30 ईयर होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर में भी वही सच्चे सारा चीज़ आपके करके यहाँ पे विस्तार से बताया जा रहा है। यहाँ पे पोस्ट का अलग अलग पोस्ट नेम भी दिया गया, उसका एज लिमिट के बारे में पोस्ट नेम भी दिया गया, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी दिया गया, पोस्ट नेम भी दिया गया, उसके बारे में सच आपको कितना पोस्ट है वो सच आपको एक एक करके बताया गया है। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया कैसे करना है,
यानी कि आज से। तो यहाँ पे आप जा सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। आने के बाद भी आप यहाँ पे आइएगा, स्टूडेंट कॉर्नर में भी आप आ सकते हैं। वहाँ पे आने के बाद आपको ये एक पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आपको यहाँ पे वैकेंसी पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका वो अभी स्टार्ट नहीं किया, यानी कि आज से ये स्टार्ट है, बट आज से अभी अपडेट नहीं किया गया है। कुछ ही देर में अपडेट आपका हो सकता है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जितने भी जो 10th और 12th जो पास है वो सारा स्टूडेंट या सारा कैंडिडेट उस फॉर्म को फिलअप कर सके और आगे की प्रक्रिया कर सके। जय हिंद, जय भारत।